बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बब्बर नाम का शेर राज्य करता था। वह वहाँ का राजा था। वो सारे जानवरों के ऊपर बहुत रोब से राज किया करता था। सारे जानवर उससे बहुत घबराते थे। वो बहुत ही खूंखार शेर था। वो जानवरों को दौड़ा दौड़ा कर बड़ी निर्दयता से उनका शिकार करा करता था। सारे जानवर उससे थर्राया करते थे। एक दिन बब्बर बड़े आराम से जंगल में घूम रहा था। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से उस दिशा की ओर बढ़ता है कि कौन सा बच्चा रो रहा है। जाकर देखता है वहाँ एक इंसान का बच्चा एक मटकी के पास रो रहा था। उसे देखकर शेर को लगता है ये ज़रूर इस पानी में बहकर आया होगा, लेकिन ये अकेला कैसे है और क्या इसके माँ बाप कहीं आसपास है। इतना सोच ही रहा था कि पास के पेड़ पे बैठे रंगीला तोता उसे देख लेता है। वो सोचता है, अरे ये कहीं इस बच्चे को खा ना जाए। मुझे कुछ करना चाहिए जिससे कि ये बच्चा बच सके और ये शेर ही इसका संरक्षण करे और इसकी हिफाजत करे ताकि जंगल के दूसरे जानवर ना खा पाएँ। वो उड़कर शेर के पास जाता है। अरे बब्बर, तुम कहीं इस छोटे से बच्चे को खाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? अगर सोच रहे हो तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो, क्योंकि अगर तुमने इस बच्चे को खाया तो जंगल के सभी जानवर क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि ये बब्बर ज़रूर बूढ़ा हो गया है या इसमें ताकत नहीं बची, तभी ये ऐसे बिल्कुल मासूम से छोटे से इंसानी बच्चे को, जो भाग भी नहीं सकता बैठ भी नहीं सकता, उसे खाने चला है। शेर को उसकी बात समझ आई। फिर रंगीला ने समझाया कि इसे तुम ले चलो, बड़ा करके खा लेना। शेर उसे अपनी गुफा में ले आता है और उसके साथ रंगीला को भी ले आता है। चल, तूने सचा समझाया था, अब तू ही इसका ख्याल रखना। तभी बच्चा रोने लगता है। शेर कहता है, ये रो क्यों रहा है? रंगीला कहता है, मैंने गांव में देखा था कि कुछ लोग अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और उससे उनका बच्चा चुप हो जाता है। मुझे लगता है हमें दुलारी भैंस के पास जाना चाहिए। इस बच्चे को ज़रूर भूख लगी होगी तभी ये रो रहा है। दुलारी से मेरी जान पहचान है, वो ज़रूर दूध दे देगी। वो लोग दुलारी के पास जाते हैं। दुलारी बहन, क्या तुम इस मासूम से बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध दे सकती हो? बब्बर इसे पाल रहा है। भैंस पहले तो शेर को देख के घबराती है, लेकिन रंगीला की बात सुनकर उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं इस मासूम से बच्चे के लिए दूध तो ज़रूर दूंगी, लेकिन तभी दूंगी जब ये बब्बर मुझे खुद को सींग मारने दे। इसने मेरी बहनों को बहुत तंग किया है, मैं ज़रूर मारूंगी इसे। देखो, दुलारी तभी इस बच्चे के लिए दूध देगी जब तुम उससे सींग से मार खाओगे, क्योंकि तुमने उसकी बाकी बहनों को मारा है। वो बदला लेना चाहती है। अरे उसका दिमाग खराब है, मैं कोई सींग वींग नहीं खाने वाला उससे। अरे खा लो ना, एक ढूंस से तुम्हारा क्या होगा? इतने बब्बर शेर हो, एक ढूंस नहीं खा सकते? वो मान जाता है। अरे बहुत तेज़ मारा, अरे बहुत तेज़ मारा उसने, बहुत दुख रहा है। लेकिन ये बच्चा तो अभी भी रो रहा है, ये क्यों रो रहा है? हमने तो दूध पिला दिया इसे। मुझे लगता है कि अब इस बच्चे को नींद आ रही है, लेकिन ये सो नहीं पा रहा, क्योंकि इतनी पथरीली गुफा में ये कैसे सोएगा? इसके लिए मुलायम सा घोंसला होना चाहिए। हमें उस चुलबुली चिड़िया के पास चलना चाहिए। चिड़िया, तुम तो बहुत जल्दी घोंसला बना देती हो। क्या तुम इस बच्चे के लिए एक मुलायम घोंसला बना दोगी ताकि ये उसमें सो सके? चिड़िया मान जाती है, लेकिन एक शर्त पे कि वो बब्बर को चोंच मारेगी और चोंच खाकर बब्बर उसके लिए बच्चे घोंसला बनवा कर ले आता है। बच्चा घोंसले में बड़े प्यार से सो जाता है। इसी तरह जब वो जंगल में बच्चे को झूला झुलाने के लिए बंदरों के पास जाते हैं, तो बंदरों ने शर्त रख दी कि वो तभी झूला झुलाएंगे बच्चे को जब शेर उस पर सवारी करने देगा। अरे बीड़ू लोग, देखो देखो, इसे कहते हैं शेर की सवारी। इसी तरह दिन बीतते हैं और बब्बर बच्चे का ख्याल हर जानवर से मदद लेकर उनसे अपने आप को मार खिलवाकर किसी तरह करता है। धीरे धीरे बब्बर को थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया कि जानवर उससे डरते नहीं, नफ़रत करते हैं, और इसीलिए वो लोग उसे कोई ना कोई मारने का तरीका सोचते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। बच्चा एक दिन गुफा में अकेला था। वहाँ एक भेड़िया आ जाता है। अरे इतना मुलायम इंसानी मांस,
उसे खाने ही वाला था कि बब्बर बाहर आ जाता है और भेड़िए को बाहर निकाल कर उस पर झपट पड़ता है। इतने छोटे मासूम जान बच्चे को खाने आया था तू, शर्म नहीं आती? अगर तूने मेरे बच्चे को छुआ भी और खाने के बारे में सोचा भी तो मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। आजकल मैंने जानवर खाना थोड़ा कम कर दिया है, इसीलिए तुझे ज़िंदा छोड़ रहा हूँ। निकल जा मेरे जंगल से बाहर। खबरदार जो तूने उस बच्चे की तरफ दोबारा आंख उठाकर देखा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। जिस बच्चे को इतने प्यार से और इतनी मुश्किलों से मैं पाल रहा हूँ तो उसे खाने आया था। दफा हो जा मेरे जंगल से, अभी के अभी निकल जा यहाँ से। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। बब्बर, रंगीला और बच्चा एक साथ रहते हैं। बब्बर को अब धीरे धीरे उस बच्चे से काफ़ी लगाव होने लगा था। जंगल के बाकी जानवर भी उस बच्चे को बहुत प्यार करते थे। वो भेड़िया पास के उस जंगल में जाता है जहाँ एक आदमखोर शेर रहता था। उसे अपना बदला लेना था। आपको पता है, पड़ोस के जंगल में एक इंसान का बच्चा है, नरम मुलायम मांस, आपको पसंद आएगा। मैं जाता हूँ। वाह वाह, एक तो इंसान का मांस, वो भी बच्चे का नरम मुलायम मांस। मैं जल्दी जल्दी जाकर उस बच्चे को खा जाऊंगा। बब्बर तो बेवकूफ़ है, उस बच्चे को खाया नहीं अभी तक। उस शेर की खबर आने पर बब्बर, बच्चा और रंगीला को गुफा में सुरक्षित रखकर उस शेर से खुद भिड़ने के लिए बाहर चला जाता है। जंगल के बाकी सारे जानवर भी इकट्ठा हो जाते हैं। उनको उस बच्चे की बहुत चिंता थी। और उधर वह बब्बर ने जंबो हाथी को एक बार बुलाया और कहा, जंबो, मैं उस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम उसे देखना। तुम फिक्र मत करो बब्बर, उस बच्चे की जिम्मेदारी मैं अपनी प्राणों से करूँगा। बब्बर, तू शेर नहीं रहा। शेर इस तरह अपना शिकार नहीं छोड़ा करते। एक नरम मुलायम मांस खाने के लिए मैं बेताब हूँ। जल्दी बाहर आ ताकि तुझे निपटा कर मैं उस तक पहुँचूँ। तू उस बच्चे को खाएगा और तू शेर कहता है खुद को? आ देखते हैं कौन शेर है। बब्बर उस आदमखोर शेर को हरा देता है। तू कहता है मैं शेर नहीं हूँ? शेर का मतलब जानता है? शेर का मतलब होता है साहस। शेर का मतलब होता है निडर। शेर का मतलब होता है हिम्मत। शेर का मतलब होता है ताकत। और मैं तुझे बता देता हूँ कि शेर का मतलब होता है हिफाजत। एक मासूम बच्चे को खाने का ख्याल रखने वाला शेर नहीं, दरिंदा होता है, दरिंदा। सारे जानवर इस बात को देखकर बब्बर के लिए बहुत ज़्यादा आदर महसूस करते हैं। अब बब्बर खुशी खुशी जंगल के बाकी जानवरों के साथ उस बच्चे को पालने लगा और बाकी जानवर भी बहुत खुशी खुशी बब्बर का सहयोग करने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।